राजस्थान के दिल में रेगिस्तान के नीचे एक रंगीन परंपरा खिलती है, देवनारायण फड़। कहानी, संगीत और चित्रकारी का यह पुराना मेल पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। विष्णु के अवतार माने जाने वाले देवनारायण की कहानी को जिंदा रखता है। देवनारायण फड़ हमें राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे कहानियां और कला समय से परे अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं। देवनारायण फड़ परंपरा के केंद्र में है भोपा, इस प्राचीन कला के रक्षक। भोपा अपनी पत्नी भोपी के साथ फड़ चित्र लेकर एक पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। यह लंबा चित्र देवनारायण के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। भोपा सिर्फ कहानीकार नहीं है, वे ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ माने जाते हैं। अपने जोशीले कथन के साथ, जंतर के धुन और भोपी के गायन के साथ वे देवनारायण की कहानी को जीवंत करते हैं। देवनारायण फड़ परंपरा कई कलाओं का एक जीवंत मिश्रण है। भोपा का कथन सिर्फ वाचन नहीं है, यह एक नाटकीय प्रदर्शन है जिसमें नाटकीय ठहराव, बदलते स्वर और भावपूर्ण हाव भाव होते हैं। सादा लेकिन मधुर संगीत कहानी के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। भोपा का जंतर लय प्रदान करता है, जबकि भोपी का गायन मधुरता और सामंजस्य जोड़ता है। देवनारायण फड़ परंपरा राजस्थान की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है। देवनारायण एक लोक देवता, धर्म, साहस और करुणा के गुणों का प्रतीक है। गांव के चौक या मंदिरों में होने वाले फड़ प्रदर्शन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे भक्ति के कार्य हैं जो समुदाय को उनके धर्म और सदाचारी जीवन के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 5, कहानी सुनाने की मौसमी लय। देवनारायण फड़ परंपरा मौसम की लय का पालन करती है। प्रदर्शन आमतौर पर मानसून के बाद के शुभ महीनों में शुरू होते हैं, जब भूमि फिर से जीवंत हो जाती है और हवा उत्सव से भर जाती है। सर्दियों के महीनों में जैसे ही फसल का मौसम आता है, भोपा और भोपी गांव-गांव जाकर देवनारायण की कहानी सुनाते हैं और समुदाय से आशीर्वाद लेते हैं। भाग 6, विश्वास का कैनवास, फड़ चित्र। फड़ चित्र केवल पृष्ठभूमि नहीं है, ये चित्रकला की एक अद्वितीय शैली है जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। वे कहानी कहने की परंपरा का अभिन्न अंग हैं। फड़ चित्रों के माध्यम से कलाकार न केवल दृश्य प्रस्तुत करते हैं, बल्कि एक पूरी कहानी को जीवंत करते हैं। कपड़े या कागज से बने ये लंबे, खड़े स्क्रॉल, जो अक्सर 15 फीट तक लंबे होते हैं, एक महाकाव्य कथा को चित्रित करते हैं। देवनारायण के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हुए ये चित्र उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और चमत्कारों को दर्शाते हैं। प्राकृतिक रंगों से बारीकी से चित्रित किए जाते हैं। ये रंग पौधों, खनिजों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जो चित्रों को एक अद्वितीय चमक और स्थायित्व प्रदान करते हैं। चित्र एक पारंपरिक प्रारूप का पालन करते हैं, जिसमें प्रत्येक दृश्य को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ताकि कथा स्पष्ट और समझने में आसान हो। जिसमें दृश्यों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, जिससे दर्शक कथा के प्रवाह को आसानी से समझ सकते हैं। जिससे भोपा, जो पारंपरिक गायक और कथाकार होते हैं, दर्शकों को कथा के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। भोपा अपने गीतों और कहानियों के माध्यम से चित्रों को जीवंत करते हैं। जीवंत रंग, जटिल विवरण और प्रतीकात्मक चित्र प्रदर्शन में दृश्य समृद्धि जोड़ते हैं। प्रत्येक रंग और प्रतीक का अपना एक विशेष अर्थ होता है, जो कथा को और भी गहराई प्रदान करता है। फड़ चित्रों का निर्माण एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। कलाकार पहले कपड़े को तैयार करते हैं, फिर उस पर रेखा चित्र बनाते हैं और अंत में प्राकृतिक रंगों से उसे रंगते हैं। आजकल कई कार्यशालाएं और संस्थान इस कला को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए काम कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को इस पारंपरिक कला में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि यह धरोहर जीवित रह सके। फड़ चित्रों की प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं, जहां लोग इन अद्वितीय चित्रों की सुंदरता और कथा को निहार सकते हैं। ये प्रदर्शनियां न केवल कला प्रेमियों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र होती है। आधुनिक समय में फड़ चित्रों का उपयोग सजावट के रूप में भी किया जा रहा है। ये चित्र न केवल दीवारों को सजाते हैं, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ भी प्रदान करते हैं। फड़ चित्रकला की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से न केवल अपनी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं, बल्कि उसे नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। फड़ चित्रों की बारीकियों और उनकी कथा को समझना एक अद्वितीय अनुभव है। ये कला हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती है।
भाग 7 देवनारायण की विरासत। देवनारायण फड़ परंपरा मनोरंजन के एक रूप से कहीं अधिक है। यह इतिहास, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का भंडार है। अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही देवनारायण की कहानी राजस्थान के लोगों के सामाजिक मूल्यों और आध्यात्मिक आकांक्षाओं को दर्शाती है। यह परंपरा अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि बहादुरी, करुणा और दैवीय हस्तक्षेप की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहें। भाग 8 मनोरंजन से परे, सामाजिक टिप्पणी और मूल्य। देवनारायण फड़ परंपरा, जो धार्मिक मान्यताओं में गहराई से निहित है, केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह सामाजिक टिप्पणी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य करती है। धार्मिक मान्यताओं में निहित देवनारायण फड़ परंपरा सामाजिक टिप्पणी के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करती है। यह परंपरा न केवल धार्मिक कहानियों को जीवंत करती है, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। भोपा अपने कथन के माध्यम से अक्सर समकालीन मुद्दों को बुनते हैं, जैसे कि सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और महिलाओं के अधिकार। उनके प्रदर्शन में इन मुद्दों को शामिल करना दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, सामाजिक अन्याय को संबोधित करते हैं और अपने दर्शकों को इन समस्याओं के प्रति जागरूक करते हैं। भोपा का यह प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सद्भाव को बढ़ावा देते हैं और यह दिखाते हैं कि कैसे एकजुटता और सामुदायिक भावना समाज को मजबूत बना सकती है। उनके प्रदर्शन में निहित संदेश लोगों को एक साथ लाने और एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बढ़ाने का काम करते हैं और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। भोपा के प्रदर्शन में नैतिक कहानियां और शिक्षाएं शामिल होती हैं, जो बच्चों और युवाओं को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखने में मदद करती है। मनोरंजन और सामाजिक टिप्पणी का यह मिश्रण परंपरा को प्रासंगिक और आकर्षक बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह परंपरा समय के साथ जीवित रहे। भोपा के प्रदर्शन में दर्शकों की भागीदारी और उनकी प्रतिक्रियाएं इस बात का प्रमाण हैं कि यह परंपरा आज भी कितनी महत्वपूर्ण है। समुदाय की भावना और साझा मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह परंपरा न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह समाज को एकजुट करने और साझा मूल्यों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। देवनारायण फड़ परंपरा के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि कैसे कला और संस्कृति समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। भाग 9 एक जीवंत विरासत संरक्षित। तेजी से आधुनिकीकरण के युग में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एक अनमोल धरोहर के रूप में खड़ी है। यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज, जो सदियों से चले आ रहे हैं, आज भी जीवंत और प्रासंगिक हैं। राजस्थान का हर कोना, हर गली, हर गांव अपनी एक अनूठी कहानी कहता है। यहाँ की लोक कलाएं, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प सभी मिलकर एक ऐसी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री बुनते हैं जो अद्वितीय है। देवनारायण फड़ परंपरा पारंपरिक कला रूपों की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह कला रूप न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे की कहानियां और मिथक भी इसे विशेष बनाते हैं। फड़ चित्रकला में कलाकार एक बड़े कपड़े पर धार्मिक और पौराणिक कहानियों को चित्रित करते हैं, जो एक चलती फिरती गाथा की तरह होती है। यह कला रूप पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है और आज भी इसे जीवित रखने के प्रयास जारी है। इस अनूठी विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। शोधकर्ता और कलाकार मिलकर इस कला रूप को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। वे न केवल इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं, बल्कि इसे आधुनिक संदर्भ में भी प्रासंगिक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें समुदाय, कलाकार और शोधकर्ता सभी शामिल हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। कहानी सुनाना, संगीत और कला की अपनी जीवंत टेपेस्ट्री के साथ देवनारायण फड़ परंपरा दर्शकों को आकर्षित करती रहती है। ये कला रूप न केवल एक दृश्य आनंद है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक संवाद भी है, जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करता है। बच्चों को इस कला के बारे में सिखाना और उन्हें इसके महत्व से अवगत कराना इस विरासत को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगीत और कला की अपनी जीवंत टेपेस्ट्री के साथ राजस्थान की लोक कलाएं और संगीत भी इस सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोक कलाकार अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखते हैं।
उनके प्रदर्शन में हमें राजस्थान की आत्मा की झलक मिलती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। देवनारायण फड़ परंपरा दर्शकों को आकर्षित करती रहती है, हमें तेजी से बदलती दुनिया में सांस्कृतिक विरासत की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। यह परंपरा न केवल एक कला रूप है, बल्कि यह एक जीवंत इतिहास भी है जो हमें हमारे पूर्वजों की कहानियों और उनके जीवन के बारे में बताता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता का एहसास कराता है। हमें तेजी से बदलती दुनिया में सांस्कृतिक विरासत की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। राजस्थान की यह जीवंत विरासत हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत को संजोकर अपने भविष्य को समृद्ध बना सकते हैं। यह एक निरंतर यात्रा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें हमारी सांस्कृतिक पहचान का एहसास कराती है। इस यात्रा में हम न केवल अपने अतीत को समझते हैं, बल्कि हम अपने भविष्य को भी एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।